ओके, तो हम देख रहे थे लास्ट सेशन में जो हुआ था इफ इफ एल्स लूप। तो इसमें क्या होता है कि हमें कुछ कंडीशन चेक कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मतलब अगर ट्रू रहती है तो कुछ स्टेटमेंट, ऊपर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो नीचे वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होता है। तो ये हमें मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है ये, ठीक है। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है। ये कंडीशन होती है और जो ये हेलो सर, कंडीशन हो, हाँ यस, स्क्रीन फ्रीज हो गई सर, कुछ नहीं दिख दिख रहा है ना, इसमें शेयर हाँ, तो अब दिख रहा है। यस सर। स्टेटमेंट तो इसमें क्या होता है, इफ लिखते हैं, उसके बाद इस ब्रैकेट में हम कंडीशंस लिखते हैं। ओके, कंडीशन यहाँ पे होती है और ये जो फर्स्ट वाला ब्लॉक होता है ये ट्रू के लिए एग्जीक्यूट होता है। ये अगर ट्रू रहता है तो ये एग्जीक्यूट होता है, और जो एल्स वाला जो ब्लॉक होता है ये वाला, वो फॉल्स कंडीशन में एग्जीक्यूट होता है। तो अभी आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आपको ऊपर वाला ब्लॉक फॉल्स केस में एग्जीक्यूट करना है तो आप इसको इक्वल टू की जगह पे नॉट इक्वल टू भी डाल सकते हैं। मतलब आपको जो कंडीशन सही लगे वो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे। ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए बस, ट्रू रहेगी तो इसमें जाएगा, फॉल्स रहेगी तो नीचे वाले में जाएगा। ओके, अभी ट्रू मीन्स क्या है यहाँ पे, कंडीशन ट्रू मीन्स यहाँ पे वन आना चाहिए। वन 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 है, वन भी एक ट्रू कंडीशन होती है। जैसे मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पे वन डाल देता हूँ, ओके, वाला ब्लॉक है इसलिए ये लिखा हुआ है वन। करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। इसने यहाँ, अच्छा यहाँ पे कुछ एरर दे रखी है, देखो यहाँ पे कैन नॉट कन्वर्ट इंटीजर टू बुलियन। अच्छा, बुलियन चाहिए इसको यहाँ पे, तो बुलियन इसको वन क्या है, इंटीजर है ना, तो इसको बुलियन बनाना पड़ेगा। बुलियन में पता नहीं कन्वर्ट करेगा या नहीं, ठीक है। एक्चुअली वन आता है तो ये होता है, बट हम यहाँ पे ट्रू लेते हैं और ये फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे एक्चुअली 0 एंड 1 आना चाहिए, बट जैसे 1 इक्वल टू 1 मैं ऐसे कंडीशन लिखता हूँ तो ये हमेशा 1 इक्वल टू 1 नहीं, 1 इक्वल्स टू 1, तो ये 1 हमेशा 1 के इक्वल टू रहेगा, राइट। तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। तो इतना कुछ ये करने की जरूरत नहीं है, हमारा पहले था वही ठीक है। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो ट्रू होना चाहिए। अभी सपोज मैं लिखता हूँ इंटीजर val1 इक्वल टू 4 कॉमा val2, और मैं यहाँ पे एक कंपेयर में val1 इक्वल टू val2 ये डाल देता हूँ। तो क्या होगा, ये दो इंटीजर नंबर में जो भी रहेगा वो यहाँ पे कंपेयर होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स वाला आ गया क्योंकि 4 इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब 4 और 5 का कंपैरिजन होगा यहाँ पे, वो इक्वल्स नहीं है। तो यहाँ पे मैं 5 इक्वल टू 5 करता हूँ, तो ये ट्रू वाला स्टेटमेंट आ गया ऊपर वाला, पहले आया था फॉल्स वाला, ठीक है। ये इफ एल्स। तो अभी क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे एक ही कंडीशन चेक कर सकते हैं, राइट। बट और इसका एक नेक्स्ट वर्जन ये है, एल्स इफ बोलते हैं उसको। तो ये वाला फर्स्ट अगर ट्रू रहेगा तो इसमें चला जाएगा, और हमें क्या करना है, और एक कंडीशन चेक करनी है।
तो मैं क्या करूँगा, एल्स इफ लिखूंगा नीचे वाले पे, ओके, और यहाँ पे कंडीशन बोल दूंगा कि val1 ग्रेटर देन val2। यहाँ पे कंडीशन if val1 greater than, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको ग्रेटर देन 10 कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो अभी वेरिएबल 1 में क्या है हमारे पास 10 है, वेरिएबल 1 इक्वल टू 10 आ गया, एंड वेरिएबल 2 इक्वल टू हमारे पास है 5। तो ये ऊपर वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि इक्वल नहीं है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, val1 इज ग्रेटर देन val2। और हमारा लास्ट वाला एल स्टेटमेंट लिख देता हूँ, मतलब ये इसके बाद एल से लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो भी चलेगा, ओके। हाँ, ये एक बात रहने बोलने भूल गया मैं, लास्ट वाली एल्स में इसको रन करते हैं, ठीक है। ये वाला कंडीशन आ गया। एक अब एक काम करते हैं, ये ऊपर वाला मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, मतलब ज़्यादा आउटपुट नहीं आएगा, राइट। इसके लिए कमेंट ऑल के लिए एक शॉर्टकट है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से? हाँ सर। कमेंट जावा कोड, तो क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ओके, फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस ये वाला की दबाते हैं तो ऐसे वाला कमेंट कर सकते हैं हम। ये मैंने जैसे पूरा का पूरा कोड कमेंट कर दिया, राइट। और इसको हटाने के लिए भी सेम ही यूज होता है, जैसे मैं पूरा का पूरा लिखूंगा, कंट्रोल वो की दबा दूंगा, फॉरवर्ड स्लैश, ये अनकमेंट हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे इफ सबसे छोटा इफ कितना रहता है, इतना ही रहता है। यहाँ पे ट्रू कंडीशन चेक होगा, ओके। इफ ये है तो ये करो, एल्स नहीं लिखा तो भी चलता है, एल्स कंपलसरी नहीं है हमारे लिए, ओके। तो मैं इतना एग्जीक्यूट करता हूँ अभी, val1 इक्वल टू val2, अभी है नहीं इसलिए कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। अभी मैं इन दोनों को सेम कर देता हूँ, 10 सेव किया, रन कर रहा हूँ, ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया, ये इतना सारा प्रिंट हो गया, मतलब इसमें जो भी लिखेंगे हम वो एग्जीक्यूट होता है। तो उसके बाद हमने देखा था कि एल्स, ओके, एल्स में यहाँ पे मैं बस प्रिंट करता हूँ कंडीशन, और मैं इसको वापस से अलग अलग वैल्यूज कर देता हूँ, मतलब ट्रू नहीं रहेगा फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन इज फॉल्स, तो इसमें आ गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि एल्स इफ एक चाहिए हमें, और एक कंडीशन चेक करनी है जहाँ पे val1 इज ग्रेटर देन val2 और लेस देन कर देते हैं। कंडीशन ऐसे चेक होती है। अभी आपको पता है कि val1 छोटा है क्योंकि val1 में हमारे पास 1 है और val2 में 10 है। मैं इसको रन करता हूँ, इसको नाम देता हूँ एल्स इफ, ठीक है, ये वाला हो गया। फिर इसके बाद लास्ट कंडीशन अगर आपको लगानी है, लास्ट में क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो आपका एल्स आ जाएगा, सबसे लास्ट वाला एल्स। मतलब ऐसे आप कितने भी इफ एल्स लगा सकते हो, ऐसे कितने भी लगा सकते हो इसके अंदर, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, मतलब अलग अलग कंडीशन, एक ग्रेटर देन के लिए, एक लेस देन के लिए, ऐसे जितने भी आपको लगाने आप लगा सकते हो, ओके। बट ये सब एग्जीक्यूट होता रहेगा, बट लास्ट में
एल्स लगाने से क्या होता है कि बाकी सब छोड़ के जो बचेगा उसमें चला जाता है। तो एल्स में आपका ये वाला कंडीशन रन हो जाएगा। अगर आप ये एल्स नहीं डालते हो, ओके, तो यहाँ पे इक्वल्स टू ग्रेटर देन, ये सब कंडीशन चेक हो जाएगा। ठीक है, अब अभी के लिए आप इतना ही समझ लो कि आप कितने भी एल्स सिर्फ लिख सकते हो, और लास्ट में एल्स लिखना होता है, वो कोई कंपलसरी नहीं है, जितने आप कंडीशन लिखोगे उतने आप लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, कुछ डाउट है इसमें? और एक होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इंटीजर a इक्वल टू सपोज 10 है, इंटीजर b इक्वल्स टू 20 है, okay? और एक स्ट्रिंग है, ऑपरेशन इक्वल्स टू, मैंने डाल दिया उसमें कोई जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, सपोज एडिशन परफॉर्म करना है, ऐसे कुछ। ठीक है, मतलब हमारा यहाँ पे एक प्रोग्राम है कि इस वाले ऑपरेटर में जो भी ऑपरेटर का वैल्यू रहेगा वो आपको इस पे परफॉर्म करना है, ए और बी पे। ओके, और रिजल्ट सपोज मैं डाल दूंगा सी में, तो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ए प्लस करना है, मतलब ये यूजर ने बोला कि यहाँ पे प्लस करना है तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। अगर कभी यूजर ने बोला कि मुझे माइनस चाहिए तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सी इक्वल्स टू ए माइनस। अगर कभी अगर यूजर ने बोला कि मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, ऐसे ऑपरेशन आप परफॉर्म करने आपको जो यूजर ने इनपुट दिया उसके ऊपर। ओके, तो अभी आपको हर समय ऐसे करना पड़ेगा, स्टार बोला है तो फिर ये ऊपर वाला कोड कमेंट करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, राइट? बट इसके लिए आप एक मेथड रहती है इसमें जावा में, वो देते हैं, उसको बोलते हैं स्विच। ओके, और ये ऐसे चलती है। तो स्विच में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो जिसके ऊपर हमें ये चलाना है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे हमने इफ में यहाँ पे कंडीशन लिखी थी, वैसे यहाँ पे कंडीशन बोलते हैं इसको। ठीक है, स्विच कंडीशन। और हर एक अलग अलग केस है, राइट, हमारे पास जैसे एडिशन करना है, और कुछ वैल्यू करनी है, जैसे एडिशन एक केस हो गया। ओके, फिर उसके बाद केस माइनस, ये सिंटैक्स आपको ये थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, सपोज हमारे पास ये तीन ही ऑपरेशन परफॉर्म करने और ये खत्म हो जाता है यहाँ पे। और एक करते हैं कि हर एक केस हो गए होने के बाद दूसरे केस के पहले हम ब्रेक लेते हैं, क्योंकि दो केस में हमें थोड़ा अंतर चाहिए होता है। ये आखिरी वाला है, इसलिए इसमें लिखा तो भी चलता है, नहीं तो भी फिर भी हम लिख देते हैं ब्रेक लास्ट में। डिफॉल्ट भी एक होता है। ठीक है, तो ये सिंटैक्स है एक, जैसे हमने इफ लिखा था वैसे ही स्विच एक केस होती है। ओके, तो हम देखेंगे अभी कि ये कैसे वर्क करती है। मैं क्या कर दूंगा, इफ में ये मेरा कोड लिख दूंगा प्लस वाला,
माइनस वाला, और ये और मैं प्रिंट स्टेटमेंट भी डाल देता हूँ, हर एक इसमें एक एक प्रिंट डाल देता हूँ, मुझे हमको पता चलेगा कि वो हमारा प्रोग्राम कौन सा एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये लिख देता हूँ सी इक्वल टू ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, वैसे ये वैसे का वैसे प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हमने इसको डबल कोट्स के अंदर लिखा है। अभी यहाँ पे स्टार है राइट, हमारे प्रोग्राम में यहाँ पे स्टार है, तो ये क्या करेगा, स्विच में जाएगा और देखेगा कि कौन से केस में स्टार है, यहाँ पे स्टार है हमारे पास, तो वो जहाँ तक ये ब्रेक आता है ना उसके पहले वाला सब एग्जीक्यूट करेगा। मतलब क्या करेगा, a मल्टीप्लाई बाय बी करेगा और हमारा आंसर जो है वो हमें सी में मिलेगा। तो मैं यहाँ पे सब जगह पे सी डाल देता हूँ। तो क्या हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 20, 200 हमारा आंसर आ गया। अगर मैं यहाँ पे प्लस डाल देता हूँ प्लस, तो क्या होगा, ये प्लस में चला जाएगा। ये इसने 30 कर दिया। ओके, ये हो गया, जैसे जो भी ऑपरेटर मैं यहाँ पे डालूंगा वो आ जाएगा। बट अगर इन केस मेरे पास ऐसा कुछ ऑपरेटर आता है, जैसे अगर डिवाइड बोल दिए, ऐसा ऑपरेटर यहाँ पे नहीं है, तो वो क्या करेगा, फिर ये डिफॉल्ट केस में चला जाएगा। डिफॉल्ट केस में सपोज हमने डिवाइड रखा है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा ऑपरेटर डालता हूँ कि नहीं है, तो वो ये कर देगा। ओके, मैं यहाँ पे और कुछ डाल देता हूँ, जैसे अगर मैंने यहाँ पे परसेंट डाल दिया, तो भी क्या होगा, वो डिफॉल्ट में ही जाएगा, क्योंकि ये सब कंडीशन मैच नहीं हो रही है ऊपर की 3 केस, तो इसलिए वो डिफॉल्ट में चला जाएगा। मतलब जैसा भी हमारा ये रहेगा, लॉजिक रहेगा, वैसे हम लॉजिक बना सकते हैं। और नहीं तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सिंपली कुछ परफॉर्म नहीं करेंगे, बोल देंगे कि नन ऑफ द ऑपरेटर मैच, हमारे पास कोई ऑपरेटर मैच नहीं हुआ है। देखो, नन ऑफ द ऑपरेटर मैच, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये थोड़ा समझ में आया है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। हाँ, तो कुछ नहीं है, ऐसे ही मतलब इफ देखा ना वैसे ही है, जस्ट यहाँ पे हम स्विच लिखते हैं, जो भी यहाँ पे कंपैरिजन नहीं होता है, जैसे जो चाहिए वो कंडीशन यहाँ पे हम वेरिएबल नेम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बी भी डालूंगा तो मुझे बी के रिलेटेड वैल्यूज यहाँ पे देनी पड़ेंगी, ऐसे उतने होता है बस। ऑपरेटर डालता हूँ तो इसमें ऑपरेटर में जो भी वैल्यू होती है वो यहाँ पे कंपेयर होती है। जैसे मैं यहाँ पे अगर प्लस डाल देता हूँ, तो क्या होगा, इसमें जो ऑपरेटर है वो इसके साथ कंपेयर होगा, प्लस है, मैच हो रहा है, तो इस केस में जो भी है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर माइनस है तो ये वाला स्किप कर देगा, नेक्स्ट में जाके चेक करेगा मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, नेक्स्ट में जाके चेक करेगा, ऐसे करेगा। ओके, और ये 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए 1 बाय 1। फिर क्या करेगा, उसको ब्रेक दिख जाएगा, तो वो क्या करेगा, ब्रेक दिखते ही ये जो अपना ये है ना, ये हाईलाइट हो रहा है, देखो। नॉर्मली मैं ये ऑपरेटर पे जाता हूँ तो कुछ नहीं होता है, केस पे जाता हूँ तो कुछ नहीं होता है, बट ब्रेक पे जाता हूँ तो सॉरी, ब्रेक से क्या हो जाता है, ये हाईलाइट हो गए, मतलब ये यहाँ से ब्रेक हो गए, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है, वो ये बीच में का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करता है फिर वो। यस। हेलो सर, हाँ, बोल रहा हूँ सर, एक एक करके निकलेगा, जैसे जब प्लस माइनस सबका एक बार में ही नहीं निकलेगा सर? नहीं नहीं,
मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपने यहाँ पे कंपैरिजन में जो ऑपरेटर लिखा है ना स्विच के आगे, देखो यहाँ पे हमने एक ऑपरेटर लिखा है, तो वो कंपेयर करने के लिए होता है। ओके, ये ऑपरेटर स्विच में जैसे जो भी रहेगा वो कंपेयर करेगा। ओके, हम क्या करेंगे, मैं और एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे डालता हूँ मैं स्विच केस। ओके, इंटीजर वैल्यू इक्वल टू 10। ओके, कुछ भी एक वैल्यू है इसमें, वैल्यू में, और मैं ऑपरेटर में वैल डाल देता हूँ। अभी क्या होगा, ये केस में ये वैल्यू चेक होगा। अभी पहले क्या था हमारा, ऑपरेटर स्ट्रिंग था, राइट, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहा था डबल कोट्स में। अभी हमारा ऑपरेटर इंटीजर है तो मैं यहाँ पे इंटीजर दे सकता हूँ। केस 1 के लिए, केस 2 मतलब वैल्यू में क्या है हमारे पास 1 to 10 नंबर है सपोज। ओके, ये केस 2, ये केस 3, हम ऐसे अलग अलग बहुत सारे केस लिख सकते हैं एक के बाद एक। केस 2, केस 4, केस 5, मतलब वैल्यू में, ये वाले वैल्यू में अगर हम 5 डालेंगे तो ये कंपेयर करेगा स्टार्ट से, मैच हो रहा है केस 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 मैच हो रहा है। तो 5 के कोलन के बाद जो भी स्टेटमेंट रहेंगे, जब तक ब्रेक नहीं आता तब तक वो सब कुछ, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा उतना। मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ केस 5 के लिए मैं क्या करता हूँ सब में, केस 3, 4, 5, ठीक है। अब इसमें 5 है तो क्या एग्जीक्यूट होगा, देखो केस 5 आ गया, राइट, 5 एग्जीक्यूट हुआ। बट अगर मैं इसमें केस 1, मैं इसमें 2 करता हूँ, 2 सॉरी 3 किया मैंने यहाँ पे, मैं सेव करता हूँ तो केस 3 रन हुआ। तो क्या हुआ, 3 एक ही रन हुआ। ओके, तो अभी मैं दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ, ये ब्रेक स्टेटमेंट निकाल देता हूँ। ओके, मैंने कमेंट किया मतलब निकाल दिया। अभी क्या होता है देखो, मैं अगर 3 करता हूँ केस 3 रन, तो 3, 4, 5 सब एग्जीक्यूट हो गया। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है 3 से तो स्टार्ट कर देगा, बट जब तक नहीं रुकेगा जब तक उसको ब्रेक नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे उसको ब्रेक मिल गया। ओके, तो मैं ये वाला भी ब्रेक निकाल देता हूँ। तो इस 5 भी एग्जीक्यूट हो गया, और उसके बाद ये डिफॉल्ट वाला केस है वो भी एग्जीक्यूट हो गया। इसलिए इसमें ये ब्रेक वाला इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना खुद का एक हमारा एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद उसको ब्रेक कर दो। तो ये ब्रेक क्या करेगा, उसको यहाँ तक 3 में आ गया, ये उसने एग्जीक्यूट कर दिया। फिर ब्रेक क्या करता है, उसको डायरेक्टली नीचे लेके छोड़ देता है। यहाँ पे ये बीच का सब स्केप हो जाता है। अगर कंडीशन 1 एग्जीक्यूट हो गई तो ये पूरा नीचे का स्किप हो जाएगा। ओके, 5 हो गया तो नीचे इसका स्किप हो जाएगा। अगर वेरिएबल में कुछ अलग ही है, जो हमारे पास मैप नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है कहीं पे 6, तो फिर वो क्या करेगा, लास्ट वाली डिफॉल्ट वाली कंडीशन हैंडल करेगा। तो ये डिफॉल्ट लिखना कंपलसरी नहीं होता है, हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता है। तो बस क्या होगा, हमारा कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट होगा, वो यहाँ पे जाएगा, हर एक स्टेटमेंट चेक करेगा नहीं है, उसके बाद बाहर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। ओके, अगर हमें कुछ तो भी डिफॉल्ट रखना है, अगर यहाँ पे एक भी केस मैच नहीं होता है तो ये लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, एल्स में जैसे था वैसे। ओके, इसको बोलते हैं स्विच केस। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल लिखोगे उसको एक एक करके ये कंपेयर करता जाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे। अभी ये ऊपर वाला, ये वाला जो है, हम इफ से भी अचीव कर सकते हैं। देखो अगर मैं लिखता हूँ इफ,
ये केस थोड़ा सिंपल होता है। वैल इक्वल टू 1 ये लिखूंगा और मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा। ओके, और मैं फिर लिखूंगा वैल इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। ओके, और केस 2 लिखूंगा पूरा कॉपी कर। वैल 3 वैल 4, मतलब ऐसे करके एक एक करके आप आगे जा सकते हो। के साथ भी आप ये लिख सकते हो पूरा, और डिफॉल्ट आएगा आपका एल्स केस में। बस ये ऐसे वाले सिंटैक्स से इफ एल्स ऐसे लिखना पड़ता है, और ये ब्रेक थोड़ा सॉरी स्विच थोड़ा हमें थोड़ा सिस्टमेटिक लगता है कि 1 बाय 1 केस होता है, तो फिर इजीली जो आपका प्रोग्राम पढ़ता है उसको भी अच्छे से समझ में आ जाता है। तो वर्किंग दोनों का सेम ही है, जस्ट लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है। ये इफ के साथ हमने सेम लॉजिक लिखा है ऊपर वाला, और ये केस के साथ लिखा है ऊपर ये। मैं इसको एग्जीक्यूट करके भी देखता हूँ। नो मैच आया क्योंकि यहाँ पे ये है, यहाँ पे 1 डालता हूँ। दोनों में यहाँ पे ये वाली केस और ये केस बन, ये दोनों प्रिंट हो गया। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं ये इफ वाला है, ये केस है। ठीक है, ये ऊपर वाला 1, ये नीचे वाला 1, ऐसे एग्जीक्यूट होता है। तो ये वाला अब जस्ट सिंटैक्स याद रखना कि ऐसे लिखते हैं इफ एल्स स्विच स्टेटमेंट। आपको थोड़ा एक दो बार आप लिखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आने लग जाएगा। तो ये वाली कंडीशन हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो भी प्रोग्राम लिखते हैं राइट, उसमें बहुत टाइम यूज होता है। तो इफ एल्स और एल्स इफ और ये स्विच केस आपको रेगुलरली यूज होता है, तो इसका थोड़ा अच्छे से अभी प्रैक्टिस कर लेना। इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये यूज करते करते तो आ जाता है। ठीक है, और कोई डाउट इसके ऊपर? तब तक आप एक ये वाला प्रैक्टिस करो। मैं हाँ बताओ। आवाज ब्रेक हो रहा है आपका एक्चुअली। आप वापस से बोलना एक बार। वीडियो देख लूंगा सर। हाँ ठीक ठीक। एक काम करते हैं, मतलब अभी ये भी नहीं है, सिद्धि भी नहीं है, तो ये वाला आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर इफ वाला प्रैक्टिस नहीं किया तो ये इफ और एल्स और ये वाला स्विच वाला, ये तीनों भी आप प्रैक्टिस कर लो। इसको हाथ से लिख के एक बार एग्जीक्यूट करके देखो अलग अलग कंडीशन के साथ। ओके, मैं ये वाला प्रोग्राम दे देता हूँ आपको। नहीं है हम्म, सर, हाँ नहीं आता सर खुद से। समझा नहीं एक्चुअली नहीं। सर कंडीशन लिखने नहीं आता खुद से अच्छा से।